फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के परिचय के बारे में जानेंगे। तो यह एक नाइट्रिक बायोमोलिक्यूल होता है। यह एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। यह साइज में बड़ा होता है, मतलब इसका आकार बड़ा होता है। यह कम सॉल्युबल होता है, यानी जल में कम घुलता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यह एक हेरिडेटरी मटेरियल का काम करता है। यह एसिडिक नेचर का होता है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। इसके बिना जीवन का कल्पना नहीं किया जा सकता है। यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है। तो ये इसका परिचय है। अब इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। तो फिर से होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका साइज आकार बड़ा होता है, जल में कम घुलता है, नेगेटिव चार्ज होता है, हेरिडेटरी मटेरियल है, एसिडिक नेचर का होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं किया जा सकता है। यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के सेल में पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड के इतिहास के बारे में कि वैज्ञानिकों ने क्या बताया था। तो इसे फ्रेडरिक हॉफ न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में सबसे पहले हॉस्पिटल बैंड में खुद से निकाला था। किसको? न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को हाफ मेकर भी कह सकते हैं। हाफ मेकर नामक वैज्ञानिक ने हॉस्पिटल बैंड के खुद से निकाला था। कब? 1869 में। मतलब हॉस्पिटल बैंड का खुद का मतलब ये हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति को घाव हुआ है, तो वो घाव होता है तो वो बैंडेज करवाता है ना, तो वो बैंडेज करवाया था और बैंडेज को उन्होंने उस व्यक्ति ने डस्टबिन में फेंक दिया था। और इन्होंने हाफ मेकर नामक वैज्ञानिक ने वो जाकर वो घाव को जो डस्ट एथी था क्या घाव का जो बैंडेज था उसको लेकर इन्होंने उसमें न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। अब हाफ मेकर ने सबसे पहले इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड डायरेक्ट नाम नहीं रखा था, इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिन नाम रखा था। लेकिन अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1899 ईस्वी में न्यूक्लिक शब्द दिया। तो कोई पूछ सकता है आपसे न्यूक्लिक शब्द किसने दिया और कब दिया? तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1899 में दिया था। अब हर्टविन नामक वैज्ञानिक ने 1884 में बताया कि न्यूक्लिक एसिड एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है। तो ये है न्यूक्लिक एसिड का इतिहास। अब हम इनके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि वर्गीकरण कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल पोजीशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब केमिकली 21 प्रकार से इसका वर्गीकरण होता है। तो यह न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है। पहला न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार का होता है, फॉस्फोरिक एसिड का वर्गीकरण नहीं है। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार का, तो पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। शुगर दो प्रकार का होता है, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होता है। और नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार का होता है, प्यूरिन, पैरामिडिन। प्यूरिन दो प्रकार का होता है, एडेनिन जिसे ए से डिनोट करते हैं और दूसरा ग्वानिन जिसे जी से डिनोट करते हैं। और पैरामिडिन 3 प्रकार का होता है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। इसे सी से डिनोट करते हैं, साइटोसिन को, थायमिन को टी से और यूरेसिल को यू से। तो आज की क्लास में हमने पूरा न्यूक्लिक एसिड के बारे में जाना कि उसका एक प्रकार क्या होता है, उसके परिचय के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।